यहाँ पर आपको मैं याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं परमार सर की तरह पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर मेरे और उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा कि वो केवल आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कोई ट्रिक वगैरह नहीं बताते हैं कि याद कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा और साथ में ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, क्योंकि ये एक टॉपर्स अप्रोच होती है कि वो कैसे इसे याद रखते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज से इस चैनल पर शुरू होने जा रहा है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम आपको गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे टॉपिक्स जो कि इकोनॉमिक्स से आते हैं बताएंगे। तो ये हम प्रमार सर की प्रीमियम नोट्स से पढ़ाएंगे, बिल्कुल टॉपर्स के वे से, टॉपर्स के तरीके से, और ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, आज का हमारा जो पहला यूनिट है वो है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इसके अंदर हम आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो आइए, हमारा आ जाता है ये पहला पेज जो कि है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो मतलब ये होता है जो ऊपर से देखा जाता है, यानी बड़े लेवल पर, और माइक्रो मतलब जो छोटे लेवल पर देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि फोकस्ड विद द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि हर एक एक पे फोकस करे, उस एक्शन पे अगर कोई इकोनॉमिक होगी तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगी, या फिर बिजनेसेस के अंदर। ठीक है, इंडिविजुअल, फर्म मतलब कोई इंडस्ट्री वगैरह हो गया, तो अगर हम इन सभी के बेसिस पे इकोनॉमिक को पढ़ेंगे तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी। लेकिन अगर हम लोग मैक्रो पे आ जाएं तो ये होता है फोकस्ड ऑन द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीज टेक टू इन्फ्लुएंस ब्रॉडर इकोनॉमिक्स, यानी कि एक बड़े लेवल पर अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उस इकोनॉमिक्स को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपका आ जाता है जीडीपी। अभी क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे आगे आने वाले वीडियोस में। एनआई यानी नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर आपको टॉपिक्स अभी मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो अभी हम इस पर बात करेंगे। इसके जो फादर हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जेएम केनेज, इंग्लैंड से जो कि थे, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये इनके फादर हैं। इसकी अगर हम लोग फादर की बात करेंगे तो वो है आपके एडम स्मिथ, जो कि आपके फाउंडिंग फादर हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, जिन्होंने बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जिसके अंदर आपका आ जाता है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। अभी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये यहाँ पर देखिए आपको ब्रॉडर लेवल पर पढ़ाई जाएगी। हालांकि अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैपिटलिस्ट मतलब वो लोग होते हैं जो बस पैसों से मतलब रखते हैं, जैसे अमेरिका हो गया। ठीक है, लोगों से उनको कोई खास मतलब नहीं होता है। सोशलिस्ट के अंदर जो लोगों को देखते हैं कि लोगों को फायदा मिल रहा है या नहीं, और मिक्स्ड के अंदर दोनों चीज़ें देखी जाती हैं कि पैसा भी कमाना है और लोगों का फायदा भी हो। ऐसी कंट्रीज जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका इंडिया। इंडिया के अंदर आपकी मिक्स्ड इकोनॉमिक है। ठीक है, हालांकि पहले हम लोग सोशलिस्ट थे। बाकी आगे अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो अगर सेंट्रली प्लान्ड होगी तो वो डन बाय गवर्नमेंट होगी, अगर मार्केट में होगी तो मतलब कि फ्री इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, जो आपका कैपिटलिस्ट होता है उसकी ओनरशिप होती है प्राइवेट की। प्राइवेट लोग क्या करते हैं, अपना फायदा देखते हैं। लेकिन सोशलिस्ट के अंदर आपका आ जाता है पब्लिक ओनरशिप, यानी कि गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है और गवर्नमेंट सबका फायदा देखती है। मिक्स्ड के अंदर आपका होता है पब्लिक और प्राइवेट का। ठीक है, यानी इसके अंदर दोनों ही चीज़ें देखी जाएंगी कि पैसे भी कमाने हैं और आपका लोगों का फायदा भी देखना है। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ नो शेयर होल्डिंग, केवल प्राइवेट के पास पूरी शेयर्स होते हैं। यहाँ पर प्राइवेट हैज़ नो ओनरशिप, केवल गवर्नमेंट के पास सारी चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर दोनों लोगों के पास होता है, यानी प्राइवेट के पास भी होता है और गवर्नमेंट के पास भी होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर यानी कैपिटलिस्ट के अंदर केवल प्रॉफिट देखा जाता है, यहाँ पर लोगों का फायदा देखा जाता है, और यहाँ पर दोनों चीज़ें देखी जाती हैं कि पैसा भी कमाना है और लोगों का फायदा भी करना है। यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल भी नहीं होता है, यहाँ पर पूरा होता है, यहाँ पर कम होता है। इनकम की अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जाहिर सी बात है, यहाँ कैपिटलिस्ट के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है, यानी बहुत अमीर लोग भी आपको मिल जाएंगे और बहुत गरीब लोग भी मिल जाएंगे। सोशलिस्ट के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है, यानी कि सभी को इनकम बराबर बराबर बंटनी चाहिए। मिक्स्ड के अंदर आपका लेस अनइक्वल होता है, यानी कि दोनों के बीच का जो चीज़ आपका निकलेगा वो हो जाएगा आपका मिक्स्ड के अंदर। इकोनॉमिक फ्रीडम यहाँ पर कंप्लीट होती है, यहाँ पर लैक ऑफ फ्रीडम होता है, यहाँ पर लिमिटेड फ्रीडम होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल सबसे बड़ा है यूएसए, अमेरिका। यहाँ पर आपका कैपिटलिस्ट चलता है, सोशलिस्ट आपका चलता है यूएसएसआर में।
नॉर्थ कोरिया में, और मिक्स्ड आपका चलता है इंडिया में। हालांकि इंडिया में पहले सोशलिस्ट चलता था, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे मिक्स्ड पे आ रहे हैं। आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्लाइड, जिसके अंदर बात की जा रही है 1991 लाइसेंस राज की, ठीक है। क्या चीज़ें थी ये, तो इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अभी इस पे और बात होगी, तो हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है डिस इन्वेस्टमेंट, यानी कि व्हेन द गवर्नमेंट सेल इट्स शेयर होल्डिंग्स, यानी कि जब गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग्स को बेच देती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड्स क्या है, आइए वो देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो प्राइवेट गुड्स हैं वो किसी प्राइवेट कंपनी ओन करेगी या प्राइवेट पर्सन ओन करेगा। पब्लिक गुड का मतलब है जो गवर्नमेंट ओन करेगी और सभी के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये राइवलरस नेचर का होता है, यानी कि प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू ओनली वन पर्सन। वहीं पब्लिक गुड्स आपका नॉन राइवलरस होते हैं, यानी कि प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू ऑल। ये आपका एक्सक्लूडेबल होते हैं, यानी कि अ पर्सन कैन एक्सक्लूड समवन फ्रॉम सिटिंग इन द कार। जैसे कार एक प्राइवेट गुड है, तो कोई पर्सन आपको मना कर सकता है कि आप कार में मत बैठो, लेकिन रोड जो है वो एक आपकी पब्लिक गुड है। कोई आपको मना नहीं कर सकता कि आप रोड पे मत खड़े हो या रोड से आप अपनी गाड़ी मत लेकर जाओ, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, यानी एनी पर्सन कैन यूज द पब्लिक ब्रिज या पब्लिक रोड या पब्लिक रेलवे, वहां पर कोई आपको मना नहीं कर सकता है, ठीक है। जनरली प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर, मेड बाय अ प्राइवेट कार कंपनी, जनरली प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, पब्लिक प्रोविजंस मेड बाय गवर्नमेंट। इट हैज़ पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट और इट हैज़ जीरो मार्जिनल कॉस्ट। तो अब यहाँ पर आपको मैं याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं प्रमाण सर की तरह पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर मेरे और उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए हमारे उनके बीच में डिफरेंस यही है कि वो केवल आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कोई ट्रिक वगैरह नहीं बताते हैं कि याद कैसे करना है, वो आपको खुद करना होता है। लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा और साथ में ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, क्योंकि ये एक टॉपर्स अप्रोच होती है कि वो कैसे इसे याद रखते हैं। तो देखिए प्राइवेट गुड के अंदर आप कैसे याद रखोगे कि राइवलरस होता है। देखिए राइवल मतलब क्या होता है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। इसको आप लोग ट्रिक्स के रूप में देखिएगा, इसका कोई आप लोग लिटरल मीनिंग मत निकालने लगिएगा, ठीक है। तो राइवल मतलब राइफल मारेंगे। तो प्राइवेट के अंदर क्या होता है कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें मार देंगे, जबरदस्ती तुम नहीं कर सकते हो। यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, नॉन राइवलरस है, यानी कि नॉन राइफल, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको अब याद हो जाएगा। इसके अलावा एक्सक्लूडेबल मतलब क्या है कि आपको कोई एक्सक्लूड कर सकता है। यहाँ पर नॉन एक्सक्लूडेबल है, यानी आपको कोई हटा नहीं सकता है। फिर आपका क्या है कि ये तो सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, ये गवर्नमेंट बनाएगा। कॉस्ट मतलब पैसा। तो देखिए पब्लिक सेक्टर के अंदर जब आप कोई चीज़ें यूज़ करोगे तो आपको कोई खास पैसा नहीं देना पड़ेगा। रोड पे आप गए 0 रुपए दिए, ठीक है। लेकिन अगर आप वही प्राइवेट कार में बैठे या कहीं पर भी बैठे तो आपको तुरंत रेंट देना होगा, तुरंत उनको पैसा देना होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ पर 0 रहेगी, सिर्फ याद करने के लिए है। आई होप आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा आ जाता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जो कि आपका होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। जब आप लोग 9th-10th की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे तो आपको पढ़ाया गया होगा, ये और पहले से ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको हालांकि पूरी चीज़ें बताऊंगा, तो कोई चिंता आप लोग को नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर मतलब होता है डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट है एनवायरनमेंट पे। इन इंडिया प्राइमरी सेक्टर सीन मोस्टली इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल के रूप में आपका हो गया एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ठीक है। इट इज़ नोन एज रेड कॉलर जॉब, तो इसको हम लोग रेड कॉलर जॉब भी बोलते हैं। रेड आप लोग याद करने के लिए आप लोग ये याद रख सकते हो कि रेड बहुत दूर से ही दिखता है, ठीक है। और अगर आप ट्रेन वगैरह में सफ़र करो तो आपको दूर से सारी चीज़ें दिखती हैं, जो खेत वगैरह होता है, तो मतलब प्राइमरी सेक्टर मतलब कि रेड कॉलर जॉब, यानी जो दूर से ही दिख जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके चित्र वगैरह भी। की बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। दे ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी यहाँ पर मैन्युफैक्चर का प्रोसेस होता है। डीज एड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाई ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। जैसे कि लकड़ी वगैरह काट करके जो पैसा कमा रहा है वो आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा, लेकिन उसी लकड़ी से अगर कोई सोफा बना दिया, चेयर बना दिया, तो फिर वो अब सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में आपका आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन,
वर्क इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो ये सभी आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ अ कंट्री, हेल्प्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अ कंट्री। एग्जाम्पल चाइना, ब्लू कॉलर जॉब्स नॉट डेवलप्ड इन इंडिया प्रॉपरली, वी हैव लीपेड टू टेरिटरी सेक्टर डायरेक्टली। ठीक है, तो मतलब आप लोग यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं, तो इसको आप लोग ब्लू याद कर लीजिएगा बिल्डिंग वगैरह से। देखिए बी से बिल्डिंग होता है, बी से ब्लू हो गया, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत ही आता है, तो ब्लू आप लोग वहां से इसे याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हमारा आ जाता है अब सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री, एनर्जी एंड माइनिंग। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 24 से 25% इसका शेयर है। बाकी है आपका टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी वेयर बिजनेस प्रोड्यूस सर्विसेज, यानी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि टीचिंग जो मैं कर रहा हूँ अभी, तो मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अगर मैं इससे अर्निंग करता हूँ, हालांकि अभी तो मेरी जीरो अर्निंग है, कोई अर्निंग नहीं हो रही है मुझे, ठीक है, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो भी एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो वो भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी आपका टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। इट इज ऑलवेज इनटेंजिबल इन नेचर, इट कैन नॉट बी टच्ड, यानी इसे छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है, बस इसे महसूस किया जा सकता है, इसे लिया जा सकता है, लेकिन इसे टच नहीं किया जा सकता है। ऑल्सो नोन एज व्हाइट कॉलर जॉब्स, तो ये आपका व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं। इसको याद कर सकते हो आप लोग व्हाइट बोर्ड से। ठीक है, कि अभी तो हालांकि पहले तो ब्लैक बोर्ड चलता था, लेकिन अब आप लोग जानते हो कि लगभग हर जगह पर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिससे कि डस्ट वगैरह ना हो, तो व्हाइट बोर्ड से आप लोग याद कर सकते हो कि सर्विस प्रोवाइडर, टेरिटरी सेक्टर, टीचिंग, व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट कॉलर जॉब्स। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टीचिंग, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, रिटेल, ये सभी आपका टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा आ जाता है नेक्स्ट, एक पिरामिड बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। जो पहला पॉइंट है वहाँ पे आपका प्राइमरी सेक्टर की बात की जा रही है। इसमें आपका आ जाता है कि यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया, माइनिंग, एग्रीकल्चर और आपका फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, ये सभी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। टेरिटरी सेक्टर के अंदर जो आपका सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अभी हमने इसकी पूरी बात की, बैंकिंग, हेल्थ सर्विसेज, टीचिंग, सारी चीज़ें, एजुकेशन, सब इसी के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी यानी जहाँ पर कुछ बनाया जाए, ठीक है, मैन्युफैक्चर वगैरह हो, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, रिफाइनिंग ऑयल, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्रिएटिंग मोर यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर से कोल लिया गया, तो कोल निकाला गया, उससे जो पैसा पाया गया वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। अब इससे एनर्जी बनाई गई, तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और उस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड कराने का काम जिसने किया, वो आपका टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। तो आई होप आपको अब ये तीनों ही सेक्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी ये मेहनत सफल हो, और हमारे 500 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के बाद उसे कर भी दीजिए। बाकी आइए और आगे भी देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर, जिसके अंदर भी हमने आपको बता ही दिया क्या चीज़ें होती हैं, सेकेंडरी सेक्टर भी हमने आपको बता दिया, टेरिटरी सेक्टर भी हमने आपको बता दिया कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बिजनेस वगैरह के लिए या फिर कंज्यूमर्स के लिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सेक्टर्स होते हैं, अब उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका होता है क्वाटर्नरी सेक्टर, तो क्वाटर्नरी सेक्टर के अंदर आपका आ जाता है स्किल्स फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड इन्वायरमेंटल, यानी कि इसके अंदर कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं, और तब जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाटर्नरी सेक्टर। ठीक है, साइंटिस्ट दैट आर हाईली क्वालिफाइड, ऑल्सो नोन एज नॉलेज सेक्टर, यानी कि इसको हम लोग नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इस सेक्टर का मतलब यही है कि जिसके पास स्किल्स होती हैं वो इस सेक्टर के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपका साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आपका सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी हो गया। ठीक है, तो इन सभी के पास स्किल्स होती हैं, तो ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, एजुकेशन सर्विसेज, टीचिंग, सीए, मैनेजर, बैंकिंग, लॉयर, तो ये सभी क्वाटर्नरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बाकी आपका क्वीनरी सेक्टर भी होता है। क्वीनरी सेक्टर के अंदर क्वीनरी सेक्टर के अंतर्गत आपकी चीज़ें आती हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज वंस डन बाय पीपल इन देयर होम। ठीक है, डिसीजन मेकिंग
एक्टिविटी एग्जाम्पल एक्टिविटी ऑफ पॉलिटिशियंस, दिस सेक्टर इज नोन एज गोल्ड कॉलर जॉब्स। तो जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं वो आपका क्वीनरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इस सेक्टर के अंतर्गत आप जो भी लोग आते हैं उनके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेक्टर आपका होता है डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी वाला सेक्टर। ये आपका स्किल्स वाला, ये बस सर्विस प्रोवाइड करता है। ये आपका मैन्युफैक्चर वगैरह करता है, ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट से चीज़ें लेता है और उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत है वो आपका 31.46% है, ठीक है। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन आवर इकोनॉमी वो आपका टर्शरी सेक्टर के अंदर थ्रू आती है, इंडिया प्लस अदर कंट्रीज की यही है। प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयज मोर नंबर ऑफ पीपल, लीस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे पैसा नहीं मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग इसी के अंतर्गत हैं, ठीक है। 14.39% इससे जीडीपी मिलती है, और सेकेंडरी से 31.46, ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन टर्शरी सेक्टर, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट मोस्ट इन जीडीपी, जो कि है आपका 54.15%। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सेकेंडरी का ये है और प्राइमरी का ये है। आगे बढ़ते हैं, हमारा आ जाता है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है एलएफपीआर, जो कि है आपका 54.6, 24.3, 21.1%। परसेंटेज इन जीडीपी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि अभी हम लोगों ने बात की ही, ठीक है। और एलएफपीआर मतलब होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कितने लोग इसमें पार्टिसिपेटेड हैं। तो इसके अंदर देखिए हमारे देश की आधे से ज़्यादा आबादी तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे नहीं पा रही है, जबकि 1/4 से भी कम आबादी जो हमारी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत है वो इतना जीडीपी दे रही है, और 1/5 ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है उससे थोड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन बस टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत है, और वो हमारी आधे से ज़्यादा जीडीपी प्रोड्यूस कर रही है। तो ये आपका हो जाता है आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टाइम जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो 492 सब्सक्राइबर्स हैं, तो बस 8 लोगों की और ज़रूरत है, और हमारा जो एक सपना है, इस चैनल का जो एक माइलस्टोन है 500 सब्सक्राइबर्स का, वो पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग जो भी ये बात को सुन रहे होंगे वो हमें सपोर्ट ज़रूर करोगे, और 500 सब्सक्राइबर्स हमारे ज़रूर कंप्लीट होंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा लाइक्स या कमेंट्स नहीं आएंगे तो हमें यही लगेगा कि आप इस वीडियो को देखने के लिए, इस सीरीज़ को देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, या आपके लिए ये हेल्पफुल नहीं है, तो हम आगे की वीडियोस नहीं भी बना पाएंगे। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, वंदे मातरम।